जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी क्योंकि मेरे द्वारा एक अभियान शुरू करा जा रहा है। उस अभियान का नाम है जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम देश के सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ को तो जोड़ते ही हैं, लेकिन एक अदर पर्सन जो होता है, जो सिंपल पर्सन है, उसके लिए भी ये बहुत मोस्ट होगा। ठीक, इस अभियान के अंतर्गत हम सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आज के समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, पानी का दुरुपयोग करने से क्या होता है, मोबाइल का उपयोग अधिक करने से क्या होता है, पेड़ों को अधिक काटने से क्या हो सकता है। इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो पहला वीडियो है वो ई श्रम कार्ड से संबंधित है। ई श्रम कार्ड के बारे में आप सभी बनवा रहे हैं। हमारे देश की जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या का निर्धारण उसमें किया गया था। लेकिन अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के मुद्दों को लेकर भी हम बात करेंगे। जनसंख्या को किस तरीके से रोका जा सकता है और समाज को अच्छे बेहतर स्थिति में कैसे लाया जा सकता है। ये तो हमारे हो गए समाज से संबंधित मुद्दे। लेकिन आप भी मुझे इस वीडियो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है, उस आईडी को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि हम किन टॉपिकों को लेकर बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और हम दूसरे देशों की जो कॉपी करते हैं उस कॉपी से बचें। हम खुद अपने देश को आगे बढ़ाएं। और जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे छात्र देख रहे हैं तो मुझे सामाजिक मुद्दे बता सकते हैं कि इन मुद्दों पर बात की जाए। आज की जो वीडियो है हमारी वो ई श्रम कार्ड से संबंधित है। ई श्रम कार्ड एक आम पर्सन सभी बनवा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम सब जानकारी हमें होनी चाहिए कि ई श्रम कार्ड से होता क्या है। ठीक है, ई श्रम कार्ड क्या है, इस तरीके से जानते हैं। सबसे पहले ई श्रम कार्ड के बारे में आपको बता दूं कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ई श्रम कार्ड संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ई श्रम कार्ड कौन नहीं बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड कौन नहीं बनवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपका, ई श्रम कार्ड होता क्या है। ई श्रम कार्ड होता क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ई श्रम कार्ड से सरकार को क्या फ़ायदा है। ई श्रम कार्ड से सरकार को क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ई श्रम कार्ड से आपको क्या फ़ायदा है। ठीक है, जिसका ई श्रम कार्ड है उसे क्या फ़ायदा हो सकता है, उसे क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताएंगे। ई श्रम कार्ड के नुकसान क्या है, ई श्रम कार्ड के नुकसान क्या है। अब देखो, इस तरीके से मैंने टॉपिक को उठाया है कि ये एक स्टूडेंट के लिए भी होगा और एक आम पर्सन के लिए भी होगा। ठीक है, दोनों वीडियो को ध्यान से देखना और आपको इसकी गहराई तक जाकर पता चल जाएगा कि इसकी गहराई है क्या। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए वीडियो बनाएंगे, वो बिल्कुल ट्रूली होगा। ट्रूली मतलब सच्चाई पर आधारित होगा। हमें किसी से कोई ऐसा दबाव नहीं होगा कि उसी के पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना, हमें उससे कोई मैटर नहीं करता है। हमें मैटर करता है सिर्फ कि हमें सच्चाई को आप तक पहुंचाना है। इसीलिए मैंने इस अभियान का नाम जागरूकता अभियान रखा है कि इससे मेरे देश की जनता जागे, मेरे आस पड़ोस की जनता जागे और इस सब चीज़ों को बारीकी से समझ सके। सबसे पहले ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ आपको कि ई श्रम कार्ड क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन वो बनवा सकते हैं, स्टूडेंट बनवा सकते हैं और बुजुर्ग बनवा सकते हैं। लेकिन कितने से कब तक। ठीक है, ये 16 से 59 साल, 16 से 59 साल के अंदर आपकी 16 साल हो चुकी हो और 59 से कम हो तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद ई श्रम कार्ड कौन नहीं बनवा सकते। ई श्रम कार्ड जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, वो ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। जिनका किसान कार्ड बना हुआ है, ठीक है, वो ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन है आपका ये हो सकता है कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। ई श्रम कार्ड एक डिजिटल कार्ड है जो कि लेबर श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके बारे में ये एक पहचान देता है। ई श्रम कार्ड इसे कहते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि ई श्रम कार्ड आपको एक पहचान देता है जो कि आप कहीं भी आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड से सरकार को क्या फ़ायदा है। अब से पहले
मतलब 2011 में देश की जनगणना हुई थी, लेकिन 2022 में देश की जनगणना होनी है। अब दोबारा से इसका डाटा रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार को क्या करना सोचा उस सरकार ने ये सोचा कि हम एक ऐसा डिजिटल तैयार किया जाए, एक ऐसा पोर्टल ऑनलाइन तैयार किया जाए जिससे हमें देश के जो आर्थिक लोग हैं, आर्थिक स्थिति है उनकी, समाज में जो जी रहे हैं लोग हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज मिले, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस सब के बारे में सरकार ने एक सिस्टम निकाला, क्या, ई श्रम कार्ड। ठीक, ई श्रम कार्ड से सरकार को फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी योजना अगर लागू की जाती है, तो सबसे पहले डायरेक्ट वो आपसे जुड़ जाएगी कि सरकार आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकती है। सरकार आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकती है कि आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। दूसरा आपका ये हो सकता है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मतलब महिलाएं कितनी और पुरुष कितने हैं और बच्चे कितने हैं, 16 साल से कितनी उनकी एज है। ठीक, और सरकार से आप तक डायरेक्ट पहुंच सकती है, सरकार आप तक डायरेक्ट पहुंच सकती है, क्योंकि जब इसे हम ई श्रम को बनवाएंगे तो उस बनवाने के तहत क्या होता है कि हमारी पूरी डिटेल भरी जाती है। एक तो आधार कार्ड की पूरी पहचान उसमें पहुंच जाती है, दूसरा आपका अकाउंट भी इससे लिंक हो जाता है। तो सरकार को ये फ़ायदा होगा कि वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर ऊपर से 1 रुपया भेजा गया, अगर ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है तो नीचे आते आते वो 10 पैसे बन जाता है। ऊपर से अगर कोई भी योजना के तहत आपको 10 रुपये दिए जाते हैं तो नीचे आते आते वो सिर्फ 1 रुपये बचता है। तो इससे क्या हुआ कि बीच में जो दलाल थे, जो पैसा खाते थे, उसे क्या कर दिया गया है कि उनको सबको हटा दिया गया है। अब सरकार को कोई भी योजना अगर लागू करनी होगी तो डायरेक्ट आपको ई श्रम के माध्यम से जुड़ सकती है। दूसरी बात, आपको फ़ायदा क्या होगा ई श्रम कार्ड से? आपको फ़ायदा क्या होगा? ई श्रम कार्ड से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ई श्रम कार्ड से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ी सी कुछ घोषणा की गई है। उसे आप यहाँ पर एक न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख रहे हैं, इस न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी बताया गया है कि उसमें 500 रुपये आपको खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। और इसमें आपकी जो भी योजनाएं होंगी, ठीक है, आपकी जो भी योजनाएं होंगी उन योजनाओं को आप तक डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। क्योंकि बीच में ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, हड़प लेते हैं। ठीक है, हड़प लेने का मतलब ये है कि उन्हें आप तक पहुँचने नहीं देते, उससे पहले उस योजना का लाभ वो खुद ले लेते हैं। तो इस योजना को आप तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद आपको मानसिक पेंशन मिलेगी। मानसिक पेंशन का मतलब ये मानसिक किस्तें मिलेंगी। ठीक है, 500 रुपये भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1500 भी, 2000 भी, 3000 भी हो सकती है। इसकी अभी कोई पक्की नॉलेज नहीं है कि आपको बता दिया जाए, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है और अभी तक इसकी जानकारी कभी भी हमें पुख्ता हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कम्युनिटी में मैं इसकी गाइडलाइन डाल दूँगा। इसके बाद इसका प्रयोग आप, ठीक है, इसका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, एक पहचान के तौर पे भी कर सकते हैं। आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई है कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। ई श्रम कार्ड का नुकसान क्या है? ठीक है, ई श्रम कार्ड का सिर्फ एक ही नुकसान है कि ई श्रम कार्ड को आप संभाल कर रखें, किसी दूसरे पर्सन के पास ना जाने पाए। ठीक है, अगर दूसरे पर्सन के पास चला जाता है तो आपकी आईडी के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इससे बेहतर यही है कि तुम अपने ई श्रम कार्ड को अपने पास रखें, अपनी आइडेंटिटी बना कर रखें और किसी अन्य पर्सन के पास ना जाने दें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर हम गहराई से अध्ययन करेंगे।